हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एपीओ 2014 में पूछे गए साइंस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2014 पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए। सरलतम एमिनो अम्ल क्या है? तो सरलतम एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन। पेप्सिटाइड बंधपत्र होता है। पेप्सिटाइड बंधपत्र केमिकल बॉन्ड होता है। चौक का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। सफ़ेद रक्त कण का जीवन काल 3 दिन का होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। फ्राई करने पर नष्ट होने वाला विटामिन है। फ्राई करने पर नष्ट होने वाला विटामिन बी है। हवा की गति नापने वाले यंत्र का नाम है। हवा की गति नापने वाले यंत्र का नाम एनीमोमीटर है। कपूर को गर्म करने पर यह वाष्प में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। कपूर को गर्म करने पर यह वाष्प में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक को प्राप्त किया गया था। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक को सिनकोना की छाल से प्राप्त किया गया था। प्रकाश वर्ष को परिभाषित करते हैं। प्रकाश वर्ष को परिभाषित करते हैं एक वर्ष में तय की गई दूरी के रूप में, जो होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 1B, निम्नलिखित का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। एड्स किस बीमारी का संक्षिप्त नाम है? एड्स मीन्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह बीमारी HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है। एसिटिक अम्ल सिरका क्या है? तो सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है। सिगरेट और इसके धुएं में कौन सा हानिकारक रसायन होता है? तो सिगरेट और इसके धुएं में निकोटीन, तार, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन केनाइड, आर्सेनिक, DDT, बेंजीन आदि रसायन होते हैं। मानव प्रणाली में इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन से होने वाले बीमारी है टाइप 1 डायबिटीज, ब्लड शुगर। लहसुन की विशेष गंध किस यौगिक के कारण होती है? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची B से मिलान करना है। सूची 1, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल अणु का नील बोर। बैक्टीरिया का उर्वरक 3 होगा। द कंप्यूटर के जनक इसके होंगे चार्ल्स बेबेज। विद्युत का फैराडे। नेत्रहीनों के लिए मुद्रण ब्रेल। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर। पेनिसिलिन
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यूरिया, एंटन ल्यून हक, चंद्रमा पर प्रथम मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। वातावरण में किस गैस की रिहाई से ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो वातावरण में किस गैस की रिहाई से ग्लोबल वार्मिंग होता है? गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। डीएनए का पूरा नाम है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मसूड़ों से खून आना किस बीमारी का लक्षण है? मसूड़ों से खून आना किस बीमारी का लक्षण है? पायरिया का। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखिए। बच्चों में विटामिन डी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। मानव प्रणाली में यह किसको प्रभावित करती है? लिखिए। थैलेसीमिया रक्त संबंधी बीमारी है। थैलेसीमिया रक्त संबंधी बीमारी है। रक्त की कमी हो जाती है इस बीमारी के कारण। शुद्ध जल की पीएच कितना होता है? शुद्ध जल की पीएच वैल्यू 7 होता है। तंबाकू में उपस्थित जहरीले पदार्थ का नाम लिखिए। तंबाकू में जहरीले पदार्थ होते हैं अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अमोनिया होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कीट को मारने में प्रयोग होने वाली रसायन का नाम लिखिए। कीट को मारने में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम लिखना है। तो ये रसायन है पेस्टिसाइड्स। किस यौगिक के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? ये यौगिक है लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। आम किस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है? आम विटामिन ए, B6 एवं सी का मुख्य स्रोत होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। चाय तथा कोला शीतल पेय पदार्थ मात्रा में पीने से क्यों बचना चाहिए? चाय या कोला शीतल पेय पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पीने से क्यों बचना चाहिए? चाय में कैफीन पाया जाता है। इसके सेवन से व्यक्ति में चैतन्य या स्फूर्ति का संचार होता है। यह हार्ट डिजीज एवं कैंसर के रोकथाम करता है। चाय के ज़्यादा सेवन से अनिद्रा बढ़ जाती है और हार्ट बीट अनियमित हो जाता है। कोका कोला शीतल पेय पदार्थ पीने से डिहाइड्रेशन और खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर का वजन बढ़ जाता है। विद्युत बल्ब के अंदर का रेशा किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब के अंदर का रेशा टंगस्टन का बना होता है। रक्त लाल रंग का होता है। लाल रंग के लिए जिम्मेदार यौगिक का नाम लिखिए। कौन से यौगिक है जिसकी वजह से रक्त लाल होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। पीने की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग होने वाली यौगिक का नाम लिखिए। पीने के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है वो यौगिक है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके पीने की जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। माइकोलॉजी शब्द से आप क्या समझते हैं? माइकोलॉजी शब्द से आप क्या समझते हैं? माइकोलॉजी कवक विज्ञान को कहते हैं। कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। गन पाउडर बनाने के लिए प्रयोग होने वाले रसायनों के नाम लिखिए। गन पाउडर बनाने के लिए प्रयोग होने वाले रसायनों का नाम है
पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट से गन पाउडर बनाए जाते हैं। धातुओं के मर्क्यूरी से मिश्र धातु बनाने का आम नाम क्या है? लिखिए। धातुओं के मर्क्यूरी से मिश्र धातु बनाने का आम नाम क्या है? लिखिए। सिल्वर, कॉपर, टीन और जिंक, जिससे धातुओं के मर्क्यूरी से मिश्र धातु बनाए जाते हैं। सोडा वाटर की बोतल को खोलने पर गैस के बुलबुले निकलते हैं, उस गैस का नाम लिखिए। सोडा वाटर को बोतल को खोलने पर गैस के बुलबुले निकलते हैं, उस गैस का नाम लिखना है। तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर को खोलने से जो बुलबुले निकलते हैं, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हंसने वाले गैस से आप क्या समझते हैं? हंसने लाफिंग से क्या समझते हैं? तो लाफिंग गैस कौन होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम लिखिए। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ब्रह्मांड में। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। थर्मस फ्लास्क में चाय लंबे समय तक गर्म क्यों रहती है? थर्मस फ्लास्क में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है। बी, मनुष्य का भार पृथ्वी की तुलना में चांद पर कम होता है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण। तारे सिर्फ रात में दिखाई देते हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण। बर्फ को लकड़ी के बुरादे में लपेटने से वह जल्दी नहीं पिघलता, ऐसे क्यों? क्योंकि बर्फ को लकड़ी के बुरादे में लपेटने से वह जल्दी नहीं पिघलता। क्यों नहीं पिघलता? लकड़ी का बुरादा ऊष्मा का अंदर जाने से रोकती है, इसलिए बर्फ़ को लकड़ी के बुरादे में लपेटने से वह जल्दी नहीं पिघलता। साधारण नमक के मुकाबले आयोडीन युक्त नमक को पसंद किया जाता है, ऐसा क्यों? आयोडीन पाए जाने के कारण। पहाड़ों पर सांस लेना आमतौर पर मुश्किल होता है, ऐसा क्यों? हवा के दबाव के कमी कारण। हवा के दबाव कमी हो जाता है पहाड़ों पर, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखिए। 7 रंग कौन कौन से हैं इंद्रधनुष के? वे रंग हैं बैगनी, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे शॉर्ट में बैनी या पिनाला भी कहा जाता है। रक्त में लिपिड प्रोफाइल का परीक्षण करने से क्या पता लगता है? हृदय से संबंधित रोगों का पता लगाने के लिए लिपिड प्रोफाइल का परीक्षण किया जाता है। जब दूध खट्टा होता है तब उसमें एक अम्ल बनता है, अम्ल का नाम लिखिए। कौन सा अम्ल होता है जब दूध खट्टा होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से दूध खट्टा होता है। भोजन को कम तापमान पर संरक्षित करने की विधि का नाम क्या है? भोजन को कम ताप पर संरक्षित करने की विधि का नाम है फर्मेंटेशन, रेफ्रिजरेशन और ड्राइंग। 3 विधि से भोजन को कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में सच या झूठ लिखिए। एलईडी लैंप के मुकाबले सीएफएल ज़्यादा ऊर्जा कुशल है। ये गलत है, झूठ है, जबकि एलईडी ज़्यादा ऊर्जा कुशल होता है। भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई रिएक्टर पैमाना है, सही है, सच है। कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में घोलने पर चूने का पानी बनता है, सही है। रेत और सिलिकेट के मिश्रण से गिलास बनता है, सही है।
नहीं, रेत ये गलत है। रेत और सिलिकेट के मिश्रण से गिलास बनता है, ये गलत है। फ्लॉक्स फ्लॉक पालक के पत्ते लोहे के प्रचुर स्रोत हैं, सही है। संक्षेप में उत्तर दीजिए। 273 केल्विन तापमान सेल्सियस में कितने के बराबर होता है? 273 केल्विन तापमान सेल्सियस कितने के बराबर होता है? 2073 केल्विन सेल्सियस तापमान बराबर होता है 0 माइनस 15 टू द पावर 15 डिग्री सेल्सियस। किस रक्त समूह के लोग सार्वविक दाता होते हैं? वो नेगेटिव रक्त समूह के लोग सार्वविक दाता होते हैं। सूर्य ग्रहण का कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण के कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली गैस में मुख्य प्रदूषक कौन से है? ऑटोमोबाइल से निकलने वाली गैस में मुख्य प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, शीशा। ये सारे तत्व निकलते हैं ऑटोमोबाइल से निकलने वाले गैस हैं। कौन कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, 3 हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और शीशा। वाई मैक्स या वाईफाई किससे संबंधित है? नेटवर्क से। वाईफाई या वाई मैक्स नेटवर्क से संबंधित है। 7 निम्नलिखित का उत्तर लिख दीजिए। पानी का रासायनिक सूत्र लिखिए। पानी के रासायनिक सूत्र है H2O। लोहे को खुले में रखने पर जंग क्यों लग जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन और नमी से होने पर लोहे का ऑक्साइड बनने के कारण। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसों के नाम लिखिए। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों में किस यौगिक की कोटिंग की जाती है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन। पटाखों में हरी लौ के लिए किस धातु के लवण का प्रयोग किया जाता है? बेरियम। स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्रण है? निकेल, सिलिकॉन, कार्बन, क्रोमियम, स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम। इन धातुओं का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। कौन कौन सी धातु है? निकेल, सिलिकॉन, कार्बन, क्रोमियम, स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम। सूर्य में कुछ समय के लिए खुला रहना स्वस्थ रहने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी हमारे हड्डी को मजबूत रखता है। पॉलीथीन का घटक क्या है? पॉलीथीन का घटक है इथेन। सामान्य वयस्कों की दिल की धड़कन की गति क्या होती है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी संबंधी हार्मोन है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में तंत्रिका संबंधी प्रक्षिप्त कार्य करता है। प्रश्न संख्या 8A। नीचे 5 बीमारी दिया गया है, उनके एसोसिएशन कारण दिए हैं, उनका मिलान कीजिए। डेंगू बुखार किससे होता है? मच्छर काटने से होता है। चेचक वायरस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम। आँख, त्वचा तथा मूत्र का पीला होना हेपेटाइटिस
और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या है? फेफड़े, ब्रोंकाइटिस फेफड़े की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस फेफड़े की बीमारी है। इस प्रकार डेंगू बुखार मच्छर काटने से, चेचक के वायरस से, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, आँख, त्वचा तथा मूत्र का पीला होना, हेपेटाइटिस बीमारी, और ब्रोंकाइटिस फेफड़े की बीमारी है। प्रश्न संख्या 8B, निम्नलिखित का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एम्फीबियन का एक उदाहरण दीजिए। एम्फीबियन का उदाहरण है, एलपीजी के बारे में और बताता हूँ। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। यह खाना बनाने का काम आता है। 2, एम्फीबियन का एक उदाहरण दीजिए। एम्फीबियन मेढक होता है। धुंध क्या होती है? इसको आप कब देखते हैं? धुंध वह या ठंडी आर्द्र हवा में बनता है। इसके अस्तित्व के आने की प्रक्रिया बादलों जैसी ही होती है। यह ऐसे समय बनता है जब धरती की ऊपरी सतह ठंडी होती है। देर शाम, रात या सुबह में दिखाई पड़ता है। जीन्स का आविष्कार किसने किया? जीन्स का आविष्कार किसने किया? जीन्स का आविष्कार जैको बडेसिस और लेवी स्ट्रास ने किया। जैको बडेसिस और लेवी स्ट्रास ने किया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम लिखिए। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। अगर आप कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये सजेशन दे सकते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।